जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रिय साथियों, जैसा कि आपको पता है, मैंने कल की वीडियो में बोर्ड मास से संबंधित कुछ सवाल करवाए थे और बोर्ड मास का नियम किस तरीके से लागू होता है वो मैंने आप सबको कल की वीडियो में बताया था साथियों। लेकिन कुछ और बोर्ड मास से संबंधित सवाल हमारे रह गए थे। आज उन सवालों को मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं कि मैंने 40 दिन की 40 क्लासों की कोर्स प्रारंभ किया है। उस कोर्स के तहत आज मैं 15वीं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। साथियों, 15वीं वीडियो में हम बोर्ड मास को सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? हम लोग बोर्ड मास को सीखने वाले हैं। बोर्ड मास से संबंधित सारे सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं। तो साथियों, आपको किसी को भी अगर जरा सी भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके जरूर मुझसे पूछ सकती हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा हो या किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो सवालों में। साथियों, मैं प्रारंभ करता हूं बोर्ड मास। ये बोर्ड मास जो है ना, बच्चों के लिए बड़ा डराता है। आज हम इसका निपटारा करते हैं। सबसे पहले तो बोर्ड मास से संबंधित जितने भी आपके सवाल आएंगे, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद इससे पहली, अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट 13 जो है वो, अगर पार्ट 13 वीडियो आपने नहीं देखी है तो पार्ट 13 वीडियो जरूर देखें। तभी आपको ये बोर्ड मास का झंझट समझ में आएगा कि वास्तव में ये बोर्ड मास में कुछ नहीं होता है, बहुत आसान है। तो साथियों, हम इसी को प्रारंभ करने वाले हैं बड़े शानदार तरीके से। देखिए, बोर्ड मास में मैंने कल आपको बताया था, मैंने कल जो है आपके लिए बताया हुआ था ब्रैकेट और ऑफ हमारा रह गया था। बाकी ये चार जो है ना, डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये चारों को हम कंप्लीट कर चुके थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि BODMAS बोर्ड मास जो है उसको अगर सारे, उसमें आपका कोष्टक भी आ जाए, ऑफ भी आ जाए, कोष्टक में मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक और छोटा कोष्टक, जो तीनों कोष्टक हैं, छोटा, मंझला और बड़ा, इन तीनों कोष्टकों से संबंधित भी सारे सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम। देखिए, जैसे मैंने आपको कल बताया था, मैं एक सवाल आपको बताता हूं। जैसे 2 + 4 भागित 3, इसको 2 कर देता हूं, 2 + 3 × 2 - 1 + 1। साथियों, अगर ऐसा सवाल आ जाए, अब इस सवाल में क्या क्या आ रहा है पहले आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए, इसमें जो है मैंने भाग भी दे दिया, भाग भी आ गया, ये यहां पर भाग हो रहा है। इसके बाद में मैंने क्या दिया है, मैंने गुणा भी दे दिया। साथियों, ये गुणा हो गया। इसके बाद में मैंने इसमें ये जोड़ भी दे दिया। इसके बाद में मैंने यहां पे ये घटाव भी दे दिया। इनके मध्य जो घटाव हो रहा है, ये घटाव भी दे दिया। साथियों, मैंने भाग, गुणा, जोड़ और घटाव, ये वाले सवाल, इस तरीके के सवाल अगर एक साथ आ जाएं, इस तरीके के चिन्हों का प्रयोग करना एक साथ दे दे, तो हम इनको किस तरीके से करेंगे, ये बात मैं आपको कल की वीडियो में समझा चुका हूं। लेकिन मैं आज भी आपका इसको रिवीजन करवा देता हूं कि अगर इस तरीके का सवाल आ जाए तो साथियों घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम किस तरीके से इसको करने वाले हैं, चलिए देख लीजिए हल। क्या करना होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग किया जाता है। तो देखिएगा, 2 + भाग है, तो मैं क्या करता हूं, 4/2 कर देता हूं। यानी भाग को मैंने बटे में लिख दिया। प्लस का 3 है, प्लस का 3 हो गया, इंटू 2 - 1 + 1 हो गया। साथियों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आ गया। क्या बचा अब यहां पर देखिएगा, 2 बचा, प्लस का यहां भी 2 बचा,
प्लस का 3 इंटू 2 माइनस 1 प्लस 1। अब देखिए, अब मैंने भाग कर लिया, अब मैं गुणा करूंगा। चलिए गुणा कर लेते हैं। 2 प्लस 2 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 1 प्लस का 1। चलिए ये भी मैंने कर लिया। अब मेरा क्या रह गया, जोड़ और घटाव करना। चलिए मैं जोड़ लेता हूं। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 1 11, 11 माइनस का कितना है साथियों 1, और 11 में से 1 गया तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 10। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके के सवाल जो है हमने कल करना सीख लिया है। आज अगर मान के चलिएगा ऐसा आ जाए कि ऑफ भी आ जाए और डिवाइड भी आ जाए, मल्टीपल भी आ जाए, मल्टीप्लाई करना भी आ जाए, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी, अगर इस तरीके का सवाल आ जाता है तो उनको किस तरीके से हमको करना है, चलिए आज जो है मैं इसमें आपको बताने वाला हूं। जैसे मान के चलिएगा अगर कोई सा सवाल आ जाए, मैंने आपसे कहा था कि मैं उल्टे क्रम में आपको बताऊंगा, मैंने उल्टे क्रम में कल आपको बताया था। आज जो है मैं थोड़ा सा आपको सबसे पहले बता दूं कि जो ऑफ है, जैसे बोर्ड मास होता है इस तरीके से BODMAS, बोर्ड मास जो है बी से होता है ब्रैकेट यानी कोष्ठक। साथियों जो कोष्ठक होता है और ये ओ से होता है ऑफ, ऑफ यानी का या की, अधिकांशतः के आता है, चलिए के आ जाता है, ज्यादातर जो है वो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो इस तरीके से ब्रैकेट है, ब्रैकेट अगर आ जाए तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे समझ लीजिए। ब्रैकेट जो है साथियों 3 होते हैं। पहला होता है छोटा कोष्ठक, ये जो कोष्ठक होता है इसको बोला जाता है छोटा कोष्ठक। क्या बोला जाता है, छोटा कोष्ठक। बात समझ में आई। इसके बाद में इस तरीके का एक कोष्ठक बनता है, बड़ा बन गया है, इस तरीके का एक कोष्ठक बनता है, इसको बोलते हैं मंझला, मंझला कोष्ठक। और एक होता है इस तरीके का कोष्ठक, आपने देखा होगा, इसको बोला जाता है बड़ा कोष्ठक। साथियों ये 3 भाई हैं जो बच्चों को बड़ा परेशान करते हैं। चलिए इन तीनों को हम समझते हैं। अगर मान लीजिए तीनों एक क्रम में आ जाएं, कैसे, जैसे सवाल आपका आ जाए, ये बड़ा कोष्ठक का प्रयोग हो गया 2 प्लस 3, मंझला कोष्ठक आ गया 3 प्लस ये छोटा कोष्ठक आ गया 2 प्लस 3, और इस तरीके से ये। साथियों मैंने तीनों कोष्ठकों का प्रयोग एक साथ कर दिया है। अगर ऐसा सवाल आ जाए जिसमें तीनों भाई एक साथ आ जाएं तो थोड़ा सा किस तरीके से हम सवाल को करेंगे ये हम आज समझने वाले हैं। साथियों जैसे मान के चलिएगा तीनों सवाल जब एक साथ आ जाएं, उन तीनों सवालों को कैसे, तीनों कोष्ठक एक साथ आ जाएं तो कैसे करना है देखिएगा। मैंने कहा है कि सबसे पहले छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, इसके बाद में बड़े को, मंझले कोष्ठक को, फिर करेंगे हम बड़े कोष्ठक को। तो सबसे पहले आइए छोटे को करते हैं, कैसे करना है। चलिए मैं जो है इसको उठाकर एक साइड रख देता हूं। चलिए भाइयों आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहां कर देता हूं इसको, थोड़ा सा समझिएगा। इसको इधर जमा देता हूं। इसको कर देता हूं मैं इधर। समझो, जैसे मैंने कहा है कि अगर ऐसा सवाल आ जाए तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमको निपटाना है हमारे छोटे कोष्ठक को। कैसे,
2 ऐसा ही रहेगा, प्लस 3 मंझला कोष्टक भी ऐसा, 3 प्लस, चलिए इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 3 और 2 कितना होता है 5। ठीक है, सबसे पहले इनको हमने सॉल्व किया, इसके बाद में ये वाला कोष्टक। चलिए अब क्या करेंगे साथियों, मंझले कोष्टक की बारी। अब मंझला कोष्टक जब हम सॉल्व करेंगे तो बड़े कोष्टक से अभी हाथ नहीं लगाएंगे। 2 प्लस 3, 5 और 3 8, चलिए ये हो गया 8, है ना। इस तरीके से कर सकता हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं। 8 जो है मंझले कोष्टक में क्या आ गया, 8 आ गया, समझना। अब कोष्टक के बाहर यहां पर कोई चिन्ह नहीं है। अगर कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह ना हो तो वहां हम मानते हैं गुणा को। किसको मानते हैं, गुणा को। चलिए कैसे मानेंगे, 2 प्लस 3 इंटू 8, ये वाला कोष्टक। ठीक है, अब बड़े कोष्टक की जगह मैं चाहूं तो छोटा कोष्टक लगा सकता हूं इस तरीके से। ठीक है, अब 8 तिये 24, अब यहां भी पहले क्या करना है, गुणा करना है। 8 तिये 24, 24 में 2 जोड़े तो 26। साथियों इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा। चलिए इतनी सी बात समझ में आई। चलिए और थोड़ा सा सवाल और देख लेते हैं। जैसे मान के चलिएगा कभी 2 कोष्टक आ जाए एक साथ, तीनों कोष्टक एक साथ ले लेता हूं फिर से मैं सवाल में। जैसे मैंने लिखा कि 3 प्लस 6, ये बड़ा कोष्टक है ना, और थोड़ा सा सवाल को मॉडिफाई कर देता हूं। देखिए जैसे 3 प्लस कोष्टक 2 प्लस मंझला कोष्टक 3 प्लस 4, है ना, प्लस का 2, ये बड़ा कोष्टक, ये बड़ा 2 प्लस 1 प्लस का 1। इस तरीके से कोई सवाल आ जाए तो कैसे हम कॉल करना है, चलिए देखिएगा। मैंने कहा कि 3 है प्लस बड़ा कोष्टक रहेगा 2 प्लस, सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करना है इसको, बाकी संख्याएं सब ऐसी सेम रहेंगी, उनके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। 2 और 1 3 हो जाएगा, प्लस का 1 मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब जो है मैंने कहा 3 प्लस बड़ा कोष्टक लगाऊंगा, 2 प्लस मंझला कोष्टक 3 प्लस 4, इनके मध्य कोई चिन्ह नहीं है तो इंटू आएगा 3 प्लस 1। साथियों समझ में आया। 3 प्लस बड़ा कोष्टक 2 प्लस, चलिए इसको सॉल्व करना है अब। ठीक है, कैसे करना है, वही तरीका जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। कौन सा तरीका, जैसे गुणा है तो पहले गुणा होगा, पहले क्या होगा, गुणा किया जाएगा। चलिए कर देते हैं गुणा, 3 ऐसा कैसा प्लस, या फिर डायरेक्ट बता देता हूं, ये बहुत सिंपल बात है, हम सवाल करके आए। देखिए 4 तिये 12, 12 13, 13 और 3 16, ये 16 बड़ा कोष्टक। अब जो है 3 प्लस, देखिएगा 2 प्लस 16, इस तरीके से ये कोष्टक लगा सकता हूं। 3 प्लस 16 और 2 18, और 18 और 3 21, साथियों ये मेरा सही आंसर होगा। तो मैं इस तरीके से कोष्टक को सॉल्व करता हूं। अब अगर आ जाए, मैंने कहा है कि VODMAS, ये बोर्ड मास ब्रैकेट हो गया। ऑफ अगर आ जाए, ऑफ यानी होता है का, और का अर्थ होता है गुणा। का अर्थ क्या होता है, गुणा, समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा है कि 3 का
3 का बराबर क्या आएगा। ठीक है साथियों, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे देखिएगा हल। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का को सॉल्व करेंगे। का मतलब इंटू होता है 6 इंटू 1/2, ये कोष्टक, कोष्टक का मतलब यहाँ पे हमको हल करना है। ठीक है साथियों, क्या है 2 3 6 3 3 9, ये इसका राइट आंसर। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये इतनी सी बात आपको समझ में आई। अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।